हमारे सामने कल जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था अपवर्क के ऊपर वही ओपन इसका जो प्रोफाइल पेज होता है। और मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि इस पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मैंने तो इसको इसके बाद डिलीट कर देना है, इसलिए मैं तो इसे वेरीफाई नहीं करूँगा। लेकिन आप जब अपने जेन्युइन अकाउंट ज़ाहिर क्रिएट करेंगे तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अब हम जैसे ही इसको ओपन किया है या प्रोफाइल या जिस पेज पे भी हैं आप, तो ये हमें यहाँ ऊपर ही नोटिफिकेशन दे रहा है कि सम ऑफ़ योर सर्विसेज आर टेम्परेरीली ऑन होल्ड, कि कुछ सर्विसेज अभी उन्होंने ऑन होल्ड रखी हैं। हमारी वजह उसकी उन्होंने बताई है कि आप अपनी आईडी को वेरीफाई करें। यहाँ उन्होंने लिखा है कि जी आइडेंटिटी अपनी वेरीफाई कराने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अगर इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर आप लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे अगर हम क्लिक करें इस पे, आप मैंने तो नहीं करना वेरीफाई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होती है। यहाँ वो दे रहा है कि जी आईडी वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया, सबमिट अ डॉक्यूमेंट, अपलोड एन ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस हेल्प्स कीप अपवर्क सेफ, योर आईडी विल नॉट बी शेयर्ड विद क्लाइंट्स। यानी उन्होंने देखना है कि आप वाकया ही जेन्युइन पर्सन हैं, उसको वेरीफाई करना है। गवर्नमेंट के का जो सरकारी हमारा CNIC NIC पासपोर्ट वो सब चलते हैं, लेकिन ये लंबी चौड़ी लर्न मोर में जाए बगैर मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि ये वाली आईडीज़ तो चलती हैं। इस पे पासपोर्ट दे दें आप, अपना CNIC दे दें, इस पे जॉब कार्ड नहीं चलते कि आप एम्प्लॉई हैं वो नहीं चलते, दूसरे जो या कोई टेम्परेरी जॉब है वो नहीं चलती, विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर, सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आईडी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपने अपना गवर्नमेंट का ही शनाख्ती कार्ड जो दिया गया है वो करना है या पासपोर्ट करना है। हमारे लिए ये दो चीज़ें ही हैं। तो बेहतर है कि आप अपना आईडी कार्ड, और जो आईडी कार्ड आपका, अगर आप आईडी कार्ड कर रहे हैं अपलोड इस पे, तो उसके ऊपर आपकी पिक्चर विजिबल होनी चाहिए। जो इनकी शराइत हैं, आपके सिग्नेचर वाज़े नज़र आने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड की एक्सपायरी डेट, एड्रेस, पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उसकी, आपके आईडी कार्ड की, ये सारी चीज़ें उस पर वाज़े हों। और दूसरी चीज़ के पिक्चर को क्रॉप वगैरह या उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई नहीं करने। जैसे पिक्चर क्लिक की है पहले से ही उसे अच्छे तरीके से, कि उस पर कोई किसी जगह पे कोई रोशनी पड़ रही है, ओवर एक्सपोज्ड ना हो किसी जगह से आपकी पिक्चर वगैरह, या एड्रेस वाली जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन पिक्चर क्लिक करके वैसे की वैसी ही इस पे अपलोड कर देनी है। उसको क्रॉपिंग और उसके ऊपर बैठ के इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई नहीं करने, कोई एडिटिंग नहीं करनी, जैसे पिक्चर क्लिक करनी है वैसे अपलोड कर देनी। बस ये सादा सादा सी दो चार इनकी हैं बातें, इसको अपने आप को आईडी को वेरीफाई करने की। इसलिए मैंने कल अकाउंट बनाते हुए आपको ये बात कही थी कि इसके ऊपर आपने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है अपवर्क के ऊपर। स्ट्रीट एड्रेस वगैरह ये सारा कुछ ही आपसे लेता है। इसमें एक मैं आपको चाह रहा था कि एक और चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अगर ये बग़ैर वेरिफिकेशन के हमें आईडी वेरीफाई किए बगैर ही, अगर हमें क्या मतलब पासवर्ड तो वही है, बिलिंग है, इसकी सेटिंग्स में आप जाते हैं ना, तो सेटिंग्स में ये आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं। ये आपकी यूज़र आईडी है, ये एडिटेबल नहीं है। आप अगर इस एडिट करेंगे भी तो आप बाकी चीज़ें कर सकेंगे, अपना ईमेल नाम वगैरह। ये जो आईडी इसने ऑटोमेटिकली अलॉट की है ना, ये 9DC6033 वगैरह, ये इसकी एक दफ़ा ये जो ख़ुद से असाइन करता है ये यही रहनी है। ये आपकी, आप एडिट इसे नहीं कर सकेंगे, बाकी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें बिलिंग एंड पेमेंट्स की अगर ये हमें कैटेगरी दिखा दे, जो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें, इस पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है ऐड अ न्यू बिलिंग मेथड, के अभी हमारा कोई भी बिलिंग मेथड के हमने पेमेंट अपवर्क से कैसे लेनी है वो कोई भी इसके साथ अटैच हमने नहीं किया। तो हमें ऐड अ बिलिंग मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें दो ऑप्शंस दे रहा है, पेमेंट कार्ड, उसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर वगैरह वगैरह, और पेपाल। पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता, बात ख़त्म होगी।
ऊपर वाली ऑप्शन हमने करनी है सिलेक्ट, पेमेंट कार्ड वाली, और ये भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी आईडी वेरीफाई नहीं होती। तो मैं ये आपको सिर्फ आपको समझा देता हूँ और आपको एक टिप भी दे देता हूँ कि आपने मास्टर कार्ड आसानी से कहाँ से लेना है। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर देंगे अपना, जब कार्ड नंबर आ जाएगा, अभी तो इसने अकाउंट से हमारा नाम लिया है और मेरे कार्ड पे भी यही नाम है, ज़ाहिर है जो नाम है हर जगह वही होता है। तो अगर आपने इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिखा होगा ना नाम को, तो जैसे ही आप यहाँ अपना कार्ड नंबर इंटर करेंगे, आपका नाम जो कार्ड के साथ होगा अटैच, वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा फौरी तौर पे। कार्ड का नंबर देना है, वो वीज़ा है, मास्टर है, या जो भी कार्ड है, देने के बाद आप नंबर यहाँ ये इस बार में आपने बॉक्स में नंबर देना, नाम ऑटो ले लेगा ये, और एक्सपायर्स का यानी आपके कार्ड की एक्सपायरी क्या है उसका मंथ और ईयर 2-2 डिजिट में सिर्फ लिखना है, और उसका सिक्योरिटी कोड जो CSV होता है उसका मास्टर कार्ड के ऊपर, वो यहाँ 3 डिजिट का देना है। कंट्री वगैरह ऑलरेडी है, एड्रेस होगा, और आपने सेव कर देना है, आपका अटैच हो जाएगा। इसके अलावा ये मैं आप मास्टर कार्ड लेने का आसान तरीका है जैज़ कैश। जैज़ कैश ऐप में जब आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं या जहां हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं हम वगैरह वगैरह, अपनी अकाउंट लिमिट चेक करते हैं। जो लोग जैज़ कैश ऐप यूज़ करते हैं उनको बखूबी पता होगा इस बात का। ईजी पैसा का जो कार्ड हमें मिलता है डेबिट कार्ड, वो भी अगर उनको पहले डिमांड की जाए जब अप्लाई करना है इजी कार्ड का, तो वो बाई डाक आपको भेजते हैं इजी पैसा वाले, वो भी मास्टर कार्ड को सपोर्टेड होता है अगर कहा जाए, या वीज़ा कार्ड को। लेकिन जैज़ कैश का आसानी इसलिए है कि आपने जस्ट अपनी जैज़ कैश ऐप के अंदर ही विर्चुअल क्रेडिट कार्ड ले लेना है और वो मास्टर कार्ड आपको मिलेगा। ये जो वीज़ा के साथ ये दूसरे नंबर पे ये जो आइकन हमें नज़र आ रहा है ना, जहाँ पॉइंटर है इस वक्त, ये वाला मास्टर कार्ड हमें विर्चुअल दे देते हैं। हमने उस पर ख़ुद ही सिलेक्ट करना होता है कि कितने टाइम के लिए मुझे चाहिए, 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो आपने यहाँ फिर वो वाला नंबर इंटर करना है जो आप विर्चुअल मास्टर कार्ड लेंगे जैज़ कैश वालों से। वो फिज़िकल कार्ड आपके पास नहीं आएगा, जस्ट आपकी जैज़ कैश ऐप के अंदर ही वो उसे दिखाएगा। आपने वहाँ से देख के उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है, और वहीं से एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे लिखी होगी वो यहाँ इंटर कर देनी है, महीना और साल के कब एक्सपायर हो रहा है, और 3 डिजिट का उसमें CSV होता है, वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना और उसको सेव कर देना। पेमेंट मेथड इसके साथ अटैच करना आसान है। और दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा आसान चीज़ ये है कि जब आप अपनी ये आईडी वेरीफाई करवा लेंगे अपवर्क पे अपना आईडी कार्ड भेज के या पासपोर्ट भेज के, उसके बाद ये जब आप यहाँ बिलिंग वाले इस सेक्शन में आएंगे जहाँ हम इस वक्त हैं, तब आपको ये एक और इजी ऑप्शन देगा। वो डिटेक्ट तो वो करता रहता है ना कि आप पाकिस्तानी हैं या इस वक्त भी पाकिस्तान में, तो अपवर्क आपको ऑप्शन देगा कि आप डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट अटैच कर लो इसके साथ, उसमें पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट चली जाएगी। PKR उसने लिखा होता है कि आपके लिए, आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप अपना बैंक अकाउंट डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर लें और आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सीधी पाकिस्तानी रुपयों में चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसमें आपने अपना से सेटअप उसका करते हो सिंपल, अपना बैंक अकाउंट नंबर या IBAN देना है, और वो इससे ये भी बहुत इजी है। जैज़ कैश ऐप जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये भी कोई मसला नहीं है ये मास्टर कार्ड का ये सेटअप करना। गिनती की 3 ही तो चीज़ें देनी है। जैज़ कैश ऐप से आपने अपना जो वर्चुअल मास्टर कार्ड है उसका नंबर इंटर करना है, उसकी एक्सपायरी इंटर करनी है, और उसका 3 डिजिट का CSV लिखा होता है वो यहाँ दे दे। मेरा जैसे CSV 537 है, वो इस तरह ये इंटर आपने यहाँ एक लंबा सा नंबर उसका कार्ड नंबर देना है। ये आप जैसे ही आप कार्ड नंबर के 1-2 डिजिट लिखेंगे ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा कि ये मास्टर कार्ड के नंबर आप इंटर कर रहे हैं, वीज़ा के या दूसरों के नहीं कर रहे। दोनों तरीके हैं, चाहे इसे अटैच कर लें या अव्वल बेहतर है कि जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी आईडी की तो आप अपना बैंक अकाउंट ही उसके साथ अटैच कर लें IBAN के ज़रिए। वो रिकमेंड यही करता है अपवर्क कि आप पाकिस्तान से हैं तो आप अपना
बराह रास्त पाकिस्तानी रुपीज़ वाला बैंक अकाउंट अटैच कर लो। उसके बाद हम ज़रा एक अहम चीज़ और देख लें, पेमेंट के हवाले से ये बात हो गई। जब आप यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है ये जो माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ये पहली ऑप्शन फाइंड वर्क में एक नीचे ऑप्शन है माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। यहाँ पे जब आप आते हैं तो अब ये जो हम इसने अपवर्क ने ये वाला काम, एक तो है ना इसका पुराना चला आ रहा है शुरू से अपवर्क का, जो हमने कल डिटेल में देखा था कि आप इस पे करेंगे बिड देंगे या प्रपोज़ल भेजेंगे किसी भी प्रोजेक्ट पे, कि जो प्रोजेक्ट आपने डिटेल देखने के बाद जो आपको सूटेबल लगता है कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, उस पे आप अपना प्रपोज़ल भेजेंगे कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, और प्रपोज़ल अच्छा प्रोफेशनल लिखना है। वो अगर आपके चाहेंगे तो मैं प्रपोज़ल के सैंपल भी आपको PDF में दे दूँगा बाद में कि प्रपोज़ल इस तरह लिखा जाता है किसी भी निश से रिलेटेड या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, इसमें अब ये जो फीचर है ना, इसके सिर्फ नाम देख के आपने घबराना नहीं। ये जो है ना माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ये जो अब यहाँ कह रहा है ना प्रोजेक्ट कैटलॉग, जो इन्होंने नाम रख दिया है, ये फाइवर वाली गिग है। यहाँ इसका नाम है प्रोजेक्ट कैटलॉग और फाइवर के ऊपर हम उसे बोलते हैं गिग। ये सेम इन्होंने फीचर फाइवर का उठा के कॉपी करके अपने इसमें अपवर्क में ऐड कर दिए कि अब इसमें दो तरह से काम होते हैं। एक वो प्रपोज़ल वाला कि आपकी न्यूज़ फीड के ऊपर या आपके होम पेज पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं रिसेंटली क्लाइंट्स की तरफ से जो क्लाइंट्स पोस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो वाले आप वहाँ पे प्रपोज़ल भेजें, आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट, उस पर काम करें। पहला इसका अपवर्क का तरीका वो था, अब भी ज़ाहिर है वो है। और उसके साथ एक दूसरी चीज़ है इसमें, अगर आप, मैं आसानी के लिए आपको थोड़ा सा इसको बयान कर देता हूँ कि इसमें बेसिकली 3 वेज़ हैं, 3 तरीके हैं या 3 रास्ते हैं एज आ फ्रीलांसर काम करने के। एक वही जिससे अब आप फेमिलियर हो गए हैं कल की क्लास के बाद, कि आपकी टाइमलाइन पे या आपकी न्यूज़ फीड पे फेसबुक की पोस्टों की तरह प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से। जो आपने अकाउंट बनाते हुए निशीज़ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की हैं कि मेरी ये स्किल्स हैं, उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट आ रहे हैं नज़र। कि किसी को वीडियो एडिटर चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटर की निश पे बनाया है तो ये माइक काइंडली ऑफ कर दें अपना। अगर आपने वो नहीं सही हो ना दही बड्डी आराम से ये लो और ले लो। जी सर, म्यूट कर दिया सर, प्लीज क्लास जारी रखें। अच्छा, उसमें पहला तरीका आपने देख लिया कि आपकी न्यूज़ फीड पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्लाइंट्स के, आपको जो सूटेबल लगे उस पर प्रपोज़ल भेजें, का ऑर्डर मिलता है, काम शुरू कर दें, दैट्स इट, बात ख़त्म हुई। दूसरा इसके ऊपर वे इन्होंने ऐड कर दिया है ये प्रोजेक्ट कैटलॉग अल मारूफ गिग, जो हम फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं, इस पे भी आप कोशिश करें कि 2-3 गिग बना लें, या प्रोजेक्ट कैटलॉग, हम इसी की टर्म यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग बना लें। इस पे मैं गिग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप लोग उसके साथ ज़्यादा यूज़ टू है, आपको ज़्यादा उसका पता है कि गिग क्या होती है। तो इस पे जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, इन्होंने लिखा है कि ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये आगे TM डल है, ये जो इनका है ना प्रोजेक्ट कैटलॉग ट्रेडमार्क, ये बेसिकली फाइवर वाली गिग है, उन्हीं का आइडिया इन्होंने कॉपी किया और सेम इस पे इन्होंने चिपका दिया अपने। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग या गिग्स 2-3 बना के रख लें डिफरेंट कीवर्ड्स पे, डिफरेंट स्किल्स पे। डिफरेंट स्किल से मुराद है आपकी जो मेन स्किल है, जो मेन कैटेगरी है, उसी के अंदर सब कैटेगरीज पे। ग्राफिक डिज़ाइन में जैसे फ्लायर डिज़ाइन है या पोस्टर है, उस पे बना दें, एक कैरोजल पे बना दें, या मैगज़ीन पे बना दें, या बुक फॉर्मेटिंग पे बना दें। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही किसी और सब कैटेगरी के ऊपर तीसरा कैटलॉग या तीसरी गिग बना के रख दें। अब इसका तरीका, आगे प्रोसीजर भी इसका सेम है। अगर आपने इस पेज पे आके या इनकी ये सारी टर्मिनोलॉजी देख के बिल्कुल नहीं परेशान होना, सीधा क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट का मतलब है क्रिएट अ न्यू गिग।
और वैसे ही इसके ये स्टेप हैं। पहले स्टेप में टाइटल देना है, फिर सेकंड ये ऊपर बताए हुए हैं सारे स्टेप, दूसरे में प्राइसिंग देनी है, फिर गैलरी की ऑप्शन है, वही गैलरी जो हमने 3 इमेज उस पे फाइवर पे अपलोड किए थे, इसमें भी वही काम होता है। रिक्वायरमेंट्स देनी है, डिस्क्रिप्शन जैसे हमने गिग की डिस्क्रिप्शन दी थी, और फाइनली ये रिव्यू में जाएगी। जब ये इसको हमारी गिग को या कैटलॉग को कर लेंगे ओवरव्यू, तो वो पब्लिश हो जाएगी हमारे इसी अकाउंट पे या प्रोफाइल पे। सबसे पहले, और इसमें आपकी आसानी के लिए मैं एक चीज़ और यहाँ बताता चलूँ, ये टाइटल सामने आने पे मुझे याद आ गई कि इस पे आपने ये भी परेशान नहीं होना कि आप डिस्क्रिप्शन अपनी फाइवर वाली ही यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी बनाता हूँ गिग इस पे, अगर गिग या कैटलॉग जो भी, कि आप ये अलग प्लेटफॉर्म है, वो अलग प्लेटफॉर्म है, फाइवर अलग चीज़ है, ये अलग है। इसमें आपको ये मसला नहीं होगा कि मैं वही वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लूँगा तो ये कोई प्लेजरिज्म या ऐसा कोई मसला आएगा। कोई मसला नहीं आना, ठीक है, क्योंकि वो अलग पड़ा है, फाइवर पे पड़ा है, ये इधर पड़ा है। तो इसलिए आपने बेफिक्र हो के आप अपना, अगर उसी कैटेगरी पे, उसी निश पे आप ये कैटलॉग बना रहे हैं जिस पे आपकी ऑलरेडी फाइवर के ऊपर गिग बनी हुई है, तो बेधड़क हो के आप उसी की डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। वहाँ ये स्टार्टिंग होता था आई विल डू या आई विल से, यहाँ भी ये सारा कुछ हो, ये यहाँ यू विल गेट से हो रहा है शुरू, तो तरीकाकार भी सेम रखा है। वहाँ 80 करैक्टर्स का टाइटल देना था फाइवर पे, यहाँ पे 75 करैक्टर्स का देना है, और मिनिमम 7 वर्ड्स तो होने चाहिए, मिनिमम 7 वर्ड्स और टोटल मैक्सिमम 75 करैक्टर्स। वहाँ 80 करैक्टर्स थे। ये यू विल गेट लिखा हुआ है जैसे उस पर आई विल डू लिखा हुआ था, बस ये इन्होंने फ़र्क डाला है, चीज़ वही है। मैंने अपनी फाइवर की एक गिग का ही टाइटल उठाया हुआ है, आई विल डू, और यहाँ आएगा आई यू विल गेट। ये प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर एक कैटलॉग या गिग बना के यहाँ हम देखते हैं, ऐसे ही समझने के लिए इसे। इसको थोड़ा सा आप इसमें तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें जी, ये हमने कर दिया अपना टाइटल। ये ऐसे, इसी को आपने कॉपी नहीं करना, मैंने ये वैसे ही दे दिया है, यू विल गेट प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सर्विस एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ये इतना हमने टाइटल दे दिया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, यू विल गेट एन अमेजिंग लोगो डिज़ाइंड फॉर योर बिजनेस, या ये वो 3 आवर्स फॉर सोशल मीडिया। ये नीचे एग्जांपल्स आप देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नीचे कैटेगरीज दी हैं कि आप अपनी मेन कैटेगरी सिलेक्ट करें, और कैटेगरी के बाद फिर नीचे और भी चीज़ें होंगी वो हम कर लेते हैं। मेन कैटेगरी है हमारी वीडियो एडिटिंग, वीडियो एंड ऑडियो में वीडियो एडिटिंग हमने सिलेक्ट कर ली। पॉडकास्ट एडिटिंग पे आप जाना चाहें, या जैसा भी आप गिग बना रहे हैं, कैटलॉग बना रहे हैं, वैसा आपने चले जाना है, उसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हमें मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स दे रहा है, या इस मेन कैटेगरी की नीचे सब कैटेगरीज दे रहा है। हमने मेन कैटेगरी ऊपर वीडियो एडिटिंग सिलेक्ट कर ली, तो नीचे अब हमें ये कह रहा है कि आप इसकी सब कैटेगरीज, या यहाँ टर्म्स सिर्फ चेंज हैं, टर्म्स चेंज हुई हैं, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स इन्होंने रख दी है कि किस टाइप की वीडियो आप कर सकते हैं। एक हमने सोशल मीडिया वीडियो, एक्सप्लेनर वीडियो, ट्रैवल वीडियो, शो रील, मूवी ट्रेलर्स, ई लर्निंग, वेडिंग एंड इवेंट वीडियो, मुख्तलिफ वीडियोस की कैटेगरी, फिक्शन फिल्म है, 360 डिग्री वगैरह वगैरह, गेमिंग वीडियो। सोशल मीडिया वीडियो हमने सेलेक्ट की, एक ही करनी है, एक से ज़्यादा वो कह रहा है चूज़ अप टू 1। दूसरी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने कहा भाई लिमिट पूरी हो गई। आप चाहें वेडिंग एंड इवेंट वीडियो, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिस काम में, ये जहन में रखना, कल भी बताया था, वही चीज़ें आपने इसमें इंसर्ट करनी है जो काम आपको अच्छी तरह आता है। पहली चीज़ है महारत, उसके बाद है कम्युनिकेशन की स्किल, इंग्लिश की स्किल होनी चाहिए बोल चाल की हद तक। ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी अदब या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दें,
यहाँ इसमें भी बिल्कुल फाइवर की तरह ही 5 टैग्स देने हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ है। जैसे हमने फाइवर पे 5 टैग देते थे उसी तरह ही यहाँ पे देने हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर वीडियो लिखें तो क्या हमें ये ऑप्शंस देता है, वीडियो ऐड कैंपेन, ये अच्छा कीवर्ड है, हमने इसी सजेस्टेड में से ले लिया। 5 हमारे टैग मुकम्मल हो गए। ये मैक्स 5 लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसे मैंने कहा था कि ये इन्होंने वही काम किया है जो फाइवर का था। ये फीचर सिर्फ नाम बदलें, गिग की बजाय उसे कर दिया कैटलॉग। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। प्राइसिंग बिल्कुल उसी तरह, ये यहाँ पे उन्होंने कहा 3 टियर्स प्राइसिंग, आप 1 भी कर सकते हैं कि जैसे हम उस पे हमने देखा था फाइवर पे हमने 3 प्राइसिंग पैकेज दिए थे, आपको पता ही है, आपने बनाए होंगे वहाँ पे। इसी तरह इसके ऊपर भी 3 आप चाहें तो 3 बना लें, अदरवाइज़ आप मैं इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय 3 टियर्स को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और मैं सिर्फ स्टार्टर पैकेज, या उस पर बेसिक था इसका नाम, इसके ऊपर स्टार्टर है। अगर हम 3 टियर्स को ओपन करें, बाकी नाम इन्होंने स्टैंडर्ड नाम वही रखा है फाइवर वाला, इस बेसिक को स्टार्टर कर दिया, स्टैंडर्ड जो दरमियान वाला था वही है, और प्रीमियम को एडवांस्ड नाम दे दिया है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, काम चीज़ें वही हैं। स्टार्टर में हम अपना बेसिक पैकेज यहाँ पे देंगे, बेसिक एडिटिंग। चलें इसका टाइटल हम दे देते हैं यही वाला, बेसिक एडिटिंग। बेसिक एडिटिंग इसका टाइटल हो गया, और इसकी हमने डिस्क्रिप्शन भी, मैं तो वो फाइवर वाली उठा रहा हूँ, आपका दिल करे आप भी उठा लें वही। ये उठाई, उधर से उठाई, इधर लगाई, ये टाइटल आ गया, और ये आ गया जी उसकी डिस्क्रिप्शन। और ये 80 करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन देनी है इसकी। बेसिक वीडियो कटिंग एंड मर्जिंग क्लिप्स, एडिंग लोगो, ट्रांजिशंस एंड, इसमें से क्या ख़त्म करें, ख़त्म करने वाली कोई चीज़ है, इसको ख़त्म करके हम कर देते हैं कॉमा, ट्रांजिशंस टाइटल, फिर भी एक बढ़ गया तेरा। इसको एंड को ख़त्म करके हम एंड वाला साइन दे देते हैं, किधर गया साइन, ये रहा। चलें जी, अब 79 करैक्टर्स में ये 80 से कम पूरा हो गया ये। उसके बाद नीचे वही चीज़, डिलीवरी डेज़, कितने दिनों में आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे, जो उस पर हम लिखते थे। यहाँ मैंने क्या लिखा था, 1 डे और 3 रिवीजन्स हैं। ये है जी डिलीवरी, हम 1 डे, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिवीजन्स हमने उस पर रखी थी 3, यहाँ भी रखेंगे 3। वीडियो एडिटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं देनी, सरदर्दी वाला काम है। उसके बाद है जी फुटेज प्रोवाइडेड, कितने मिनट्स की आप फुटेज देंगे अपने क्लाइंट को, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं ये तरीक़ाकार वही होगा गिग बनाने का जिस पे टॉपिक पे बना रहे हैं। मैं वीडियो पे आज इसलिए बना रहा हूँ कि हमने ये काफ़ी सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बना के देखी हैं, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर लूँ। अब कॉपी राइटिंग के मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, तो मैं उस पर बना लेता, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को छोड़ के उस पर हमने काफ़ी पहले बातें की हैं या बनाई हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ये दूसरा टॉपिक पकड़ा है, वीडियो एडिटिंग वाला। इस पे हम जी 15 मिनट हमने वहाँ दिए थे, तो यहाँ भी हम 15 मिनट ही मेंशन करेंगे। इसमें डिटेलिंग कम ये ले रहा है, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें। रनिंग मिनट्स भी भाई उतने ही, चलें 20-25 जितने भी, और 15 की हम एडिट करके उसे देंगे। कलर ग्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, बेसिक पैकेज में कलर ग्रेडिंग कर दें या रहने दें, चलो। साउंड डिज़ाइन एंड मिक्सिंग नहीं भाई, मोशन ग्राफिक्स कर देंगे। सब टाइटल्स नहीं देंगे, बेसिक पैकेज है हमारा, उसमें प्रोजेक्ट प्राइस हमारी $5 में। अब क्या क्या कर दें, सब टाइटल्स कहाँ से ऐड कर दें, उसमें $5 हमने कर दिए। इसकी प्राइसिंग $5 एक दिन। चूज़ एड ऑन्स ऑप्शनल, एडिशनल रिविजन्स देंगे। ये वही काम कि आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस देंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डॉलर कितने चार्ज करेंगे, वो जो फाइवर की गिग बनाते हुए आपने डिटेल में देखा हुआ है। यहाँ से कस्टम कोई ऐड ऑन भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सर्विस ऐड खुद से करना चाहें। ये एक्स्ट्रा अगर आप मिनट्स उसको प्रोवाइड करेंगे तो कितने, फिर ये इसको अगर आप एडिशनल रिवीजन पे चेक करते हैं तो ये पूछता है कि हमने ऊपर
3 रिविजन्स दी हैं, अगर क्लाइंट हमसे चौथी रिवीजन लेना चाहे तो हम कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये वही चीज़ है, आपने देखी हुई है, इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। सेव एंड कंटिन्यू। फाइवर भी हमें ऑप्शन देता है कि एक प्राइसिंग पैकेज बना लो या 3 बना लो, और ये भी हमें वही चीज़ दे रहा है कि 1 बना लो या 3 बना लो। हमने 1 को सिलेक्ट किया था। ये हमारे पास वो ऑप्शन आ गई है गैलरी वाली, या इमेज जहाँ पे हमने अपलोड करने हैं। प्रोजेक्ट इमेज, अपलोड अप टू 20 इमेजेस, जेपीजी और पीएनजी, अप टू 10 MB ईच एंड लेस देन 4000 पिक्सल्स इन विड्थ और हाइट। यहाँ आप 20 इमेजेस तक, वहाँ 3 की लिमिट थी, यहाँ आप कर सकते हैं 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने 2 करने, 4 करने, 1 करना है, या पूरे के पूरे 20 करने हैं अपने सैम्पल इमेजेस। या जो प्राइमरी इमेज तो एक तो आप करेंगे ना ज़ाहिर, तो हम भी अभी करेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर दूं, कोई नहीं ये बात बताएगा, और ये मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई, ये मैंने अपने रिसर्च से बात निकाली थी कि इसका जो हमने वहाँ गिग इमेज दिया था ना, वो तो कितना था 1280x769 मैंने आपको बताया था। इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट डिफरेंट है, ये टेक्निकल चीज़ ज़हन में रख लें आप। 4000 पिक्सल्स का मतलब है उसकी क्वालिटी, उसकी विड्थ हाइट उन्होंने नहीं मेंशन की हुई। 4000 जैसे हम कैनवा के ऊपर सेव करते थे तो वो तो 6000 और 8000 पिक्सल्स तक भी हमें सेव करने की इजाज़त देता है। जब हम उसका इमेज का से डाउनलोड करने से पहले साइज़ बढ़ाते हैं, वो 1.5x करना है या 2x करना है, वो हमने देखी थी चीज़। जिनको नहीं याद वो दोबारा देखें वीडियो। अच्छा, इस पे है कि 4000 पिक्सल से, यानी क्वालिटी वाइज वो नीचे हो, लेस देन हो, 1000 पे हो, ओरिजिनली कर लें, या 1.5 कर लें, 2000 बहुत ज़्यादा, या 6000 8000 पे जाके नहीं डाउनलोड करनी, ये रिजेक्ट कर देगा। अब आ गया इसका साइज़। इसका जो कैटलॉग का इमेज साइज़ होता है, या गिग जैसे उसमें 1280x769 था, इसका होता है 1000x750। 1000 पिक्सल्स उसकी विड्थ होगी, इस रुख पे विड्थ होगी 1000 पिक्सल्स, और हाइट होगी 750 पिक्सल्स 750। ये वाला आपने इमेज और अच्छी क्वालिटी का बना के अपलोड करना है। और जो 10 MB तक हर होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि आप सारे 10-10 MB के अपलोड करें, उससे कम रखें। जितना कैनवा आपको दे देता है डाउनलोड करके PNG, वो बेहतरीन होता है। बस आपने 1000 विड्थ हो और 750 हाइट हो आपके इमेज की, वो यहाँ करना है। मेरे पास इस मेजरमेंट का तो कोई नहीं पड़ा, जो मैंने फाइवर पे अपलोड किया था वो पड़ा है, मैं वही करूँगा, उसको क्रॉपिंग करते रहेंगे बाद में। ड्रैग इमेज हेयर और ब्राउज़ दोनों ऑप्शंस, यहाँ ड्रैग करो या ब्राउज़ करके अपलोड कर दो। यहाँ ये एक इमेज मुझे वीडियो एडिटिंग का, ये भी कैनवा में बना हुआ है, यहाँ पे हमने किया इसे ड्रॉप। ये हमें यहाँ क्रॉपिंग की ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इस तरफ से क्रॉप करूँगा जहाँ ये सर्विसेज लिखी हैं। ये इस तरफ राइट साइड पे तो इमेज ही है ना, वो कट भी जाए तो खैर है। ये लेफ़्ट साइड पे जो हमने सर्विसेज मेंशन किए हैं, मैंने उतना उस तरफ को रख लिया, इधर वाला क्रॉप कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया। अभी अपलोडिंग हो रही है। उसके बाद इस पे आप प्रोजेक्ट वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं MP4 फॉर्मेट में। वो आज हम करेंगे, पहले तो नहीं की थी, आज करेंगे, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड हम बना रहे हैं। जब हमारी गिग या हमारा कैटलॉग ही वीडियो से रिलेटेड है तो उसके ऊपर सैम्पल वीडियो हम भेजेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि उसको पता हो कि इनको काम करना वीडियो एडिटिंग का आता है। इमेज में, इसमें गिग इमेज में या कैटलॉग इमेज में तो हमने सिर्फ अपनी सर्विसेज मेंशन की हैं ना, कि भाई हम ये काम कर लेते हैं, तो यहाँ हम सैम्पल वीडियो भी अपलोड करेंगे, ये लाजमी करनी है। जिससे रिलेटेड आपकी गिग है या कैटलॉग है, ये बार बार गिग का लफ्ज़ मैं आपको इसके साथ यूज़ टू करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इसके ऊपर कैटलॉग की टर्म ही यूज़ होती है। चलें जी, हमारा इमेज तो हो गया अपलोड। ये इसके ऊपर तो आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि ये हमने वीडियो एडिटिंग की अपनी आगे लिखी है कि हम ये व्लॉग, ट्रैवल वीडियो वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ हम सैम्पल वीडियो भी कर सकते हैं, और वीडियो के MP4 होगी, वो ज़ाहिर है आजकल MP4 ही मोस्टली होती।
100 MB से कम साइज़ की होगी, 90 सेकंड ड्यूरेशन होगी, और उन्होंने कहा हम रिकमेंड करते हैं कि अपनी वीडियो की ड्यूरेशन 60 सेकंड से कम रखें। 90 तक अपलोड हो जाती है, 90 सेकंड तक, 1.5 मिनट तक, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि वीडियो को 1 मिनट से छोटा रखें, लेस देन 60 सेकंड्स रखें। तो हम रिकमेंडेशन पे ही करेंगे अमल। हमारे पास ये एक वीडियो पड़ी है एडिटिंग की स्किल दिखाने के लिए, इसको मैं रीनेम कर लूँ और इसको हम करते हैं वीडियो एडिटिंग, इसका नाम कर देते हैं। और कोशिश करनी कि अपनी जेन्युइन सैंपल ही भेजने हैं, किसी के उठा के नहीं भेजने। वीडियो एडिटिंग हमने इस फाइल का नाम कर दिया, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन वो देता है, ड्रैग वीडियो हेयर और ब्राउज़ करके अपलोड कर दो। ये मैं यहाँ से, इसका साइज़ है 28.7 MB, यानी 100 MB से तो बहुत कम है। और इसकी ड्यूरेशन भी हम देख लेते हैं, ड्यूरेशन भी इसकी कम ही होगी, 45 सेकंड इसकी ड्यूरेशन है। चलें जी, इसे हम अपलोड करते हैं। यहाँ से मैंने इसे होल्ड करके ड्रैग किया और यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया। हमारी ये वीडियो जो है प्रोजेक्ट वीडियो के तौर पे अपलोड कर रहे हैं, 45 सेकंड की है, यानी 60 सेकंड से कम है, और 28 MB की है। साइज़ भी हमारा उनके रिकमेंडेशन के अंदर है, और उसकी वीडियो की लेंथ भी अंदर है। ये थोड़ा सा अभी टाइम मेरा ख्याल अपलोडिंग में लेगा। चलो उतनी देर में आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि जो वीडियो एडिटर हैं उनको हो जाए कि कटिंग कैसे करनी है। ये एडिटिंग सिर्फ की है, कैमरा मैन या शूटिंग करने वाले और हैं जिनकी वीडियो है। किसी लोकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो उसका जो इंट्रो होगा या ओपनिंग सीन होगा, पहला सीन, उसमें आप उसकी लोकेशन को रिवील करेंगे कि इसमें क्या क्या है, और जितने अच्छे तरीके से आप रिवील कर सकते हैं। ये बहरहाल वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है बात। इस पे अगेन नीचे वो है सैम्पल डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शनल है, आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना चाहें इस पे तो कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये गैलरी का स्टेप हो जाने के बाद नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। आपको याद होगा हमने क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट लिखी थी गिग बनाते हुए फाइवर के ऊपर, जिसमें मैंने एक फ़िक्रा लिखा था कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले भाई हमारे साथ रब्ता कर लेना, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपको याद होगा मैंने एक यही हम यहाँ, आप कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपने ऐड अ रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ आपने ये उन्होंने एग्जांपल दिया, इससे भी आपको वजाहत हो जाएगी कि उन्होंने लिखा डू यू हैव प्रेफर्ड स्टाइल्स फॉर योर इलस्ट्रेशन, सेंड मी सम एग्जांपल्स इफ़ यू हैव एनी। अगर आप उससे कुछ सैम्पल मांगना चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट के तौर पे, वो लिख दें। अगर जो कंटेंट राइटर हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, वो उनसे उनकी वेबसाइट पूछ सकते हैं कि अपनी वेबसाइट मुझे दिखाओ, ताकि मैं देखूं कि मैंने कंटेंट राइटिंग कैसी करनी है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ये आपके काम पे डिपेंड करता है क्या लिखना है। मैं आइडिया मैंने आपको दे दिया, मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर। अब ये हमारा आ गया वही स्टेप डिस्क्रिप्शन वाला। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कह रहा है, फाइवर कहता था गिग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ ये कह रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस गिग के बारे में। नीचे एग्जांपल वाला टेक्स्ट आप पढ़ना चाहें पढ़ते रहें। मैं उठा के लेके आऊँगा वही जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी
फाइवर के ऊपर ये हमने लिखा है, इधर कॉपी करके रखा हुआ। इसमें यह आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आपने कीवर्ड्स, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स वगैरह सारी लिखनी है। एक्सपीरियंस कितना है वो लिखना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने एक्सपीरियंस 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं लिखना, लंबी नहीं छोड़नी। इस पे अपवर्क के ऊपर 2 साल काफ़ी है, मैक्सिमम 3 साल। ये 10-15, अगर 5-6-7 साल पे जाना है तो तब जाएं, अगर वाकया ही है इतना एक्सपीरियंस अगर है तब जाना है 5 साल पे या 7 साल पे या इतना। अदरवाइज़ नहीं है या कम है तो 2 साल से ऊपर ना जाएं, और मैक्सिमम अगर करें तो 3। अव्वल 2 से ये भी अट्रैक्टिव होता है। 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। प्रोफेशनल लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना है, उनको पता है बिला वजह, क्योंकि आपके जो प्रोफाइल के ऊपर होंगे ना सैंपल्स, जो आपको कल मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो बनाना है, उससे भी उनको नज़र आ जाएगा कि ये भाई साहब 5-7-10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं या ऐसे ही छोड़ी हुई है, या ये 1-2 साल वाले हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि हकीकत पसंदाना या हकीकत के करीब करीब की बातें इसके ऊपर लिखें अपवर्क के ऊपर। इसके बाद मैं आपको उस प्रोफाइल वाले के हवाले से भी बड़ी काम की 1-2 टिप्स दूंगा। अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नए लोगों को उससे फ़ायदा होगा। ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई मुकम्मल। उसके बाद है प्रोजेक्ट स्टेप्स। ये गैर अहम है कि आपने स्टेप बाय स्टेप डिलीवर, वही ये इसमें तो हम नहीं, मैं इस डिटेल में नहीं जाता, आपने जाना हो चले जाएं। और नीचे हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपको याद होगा हमने फाइवर पे गिग बनाई थी तो उस पर हमने FAQs 3 या 1 पता नहीं इंसर्ट किया था, 1 किया था, और मैंने कहा था कि आप 2, 3, 4 जितने भी करना चाहें कर दें, और कीवर्ड उसमें आप प्लेस कर सकते हैं। आपको इसका अच्छी तरह पता है। ऐड हमने एक कर दिया कि भाई एज अ होल हम करेंगे, कोई स्टेप नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू, प्रोजेक्ट लेंगे, पूरा करके वापस दे देंगे, बात ख़त्म। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट अब आखिरी स्टेप है रिव्यू का। रिव्यू उन्होंने कर, अच्छा उस पर ये फाइनलाइज जो कर रहे हैं ना, इसके ऊपर एक ऑप्शन दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ये फाइवर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको देख लें। बाकी पिछले सारे स्टेप फाइवर की गिग वाले थे। उन्होंने कहा कि एट अ टाइम आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, कि आपके पास कि एट अ टाइम कितने प्रोजेक्ट्स हों कि आपका शेड्यूल वगैरह या डिलीवरी जो मुतासर ना हो, अच्छा रिज़ल्ट रहे आपका, क्लाइंट ख़राब ना करें कि टाइम लिया हुआ हो और डिलीवर ना कर पाएँ। आसानी से एट अ टाइम आप कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने 3 लिखा है, मैं ये 2 कर रहा हूँ। 2 प्रोजेक्ट एट अ टाइम हम लेंगे, ख़त्म बात हुई। आगे है कॉपीराइट नोटिस, ये पढ़ना हो पढ़ लें। टर्म्स ऑफ सर्विस को चेक कर दें, प्राइवेसी नोटिस को चेक कर दें बगैर पढ़े या पढ़ के। उसके बाद है सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं या सबमिट फॉर रिव्यू, 2 ऑप्शन है। सेव प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये सारा आपका गिग या कैटलॉग या प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल पे सेव हो जाएगा, पड़ा रहेगा, लेकिन वो पब्लिश नहीं होगा। पब्लिश तब होगा जब आप सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, कि आप अपवर्क को सबमिट कर देंगे कि मेरे इस प्रोजेक्ट को या कैटलॉग को या गिग को रिव्यू करके इसे पब्लिश कर दो। तो हमने ये अकाउंट ही नहीं रखना, इसलिए मैं तो इसको नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ कि ये अब इतनी मेहनत की है तो ये इसमें सेव तो हो जाए कम अज़ कम। ये जो प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये एक हमारा प्रोजेक्ट, ये वीडियो वाला ये हो गया सेव, ठीक है। ड्राफ्ट में ये आ गया, अंडर रिव्यू भी नहीं है और अप्रूव्ड में भी नहीं है। ज़ाहिर है हमने रिव्यू के लिए भेजा ही नहीं है तो अप्रूव्ड कहाँ से होना है इसने। ये है इस पे बनाने का तरीका, गिग टाइप के प्रोजेक्ट्स या कैटलॉग। ये फाइंड वर्क के अंदर लास्ट ऑप्शन होती है इस पे। उसके बाद अगर आप देखें ये माई जॉब्स वगैरह में ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह और मैसेजिंग, इस पे क्लाइंट के साथ ये मैसेजेस आपको पता है मैसेजेस में जाके होनी है। आपकी जो जॉब्स प्रीवियस हुई हों वो यहाँ होती हैं। प्रोफाइल्स पे जाके हम देखते हैं,
ये हमें कह रहा कि अपने सोशल अकाउंट्स भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। 70% जो कल दिखा रहा था कि आपका 70% कंप्लीट है, और ये सोशल अकाउंट्स आपने अटैच इसके साथ करने हैं, जैसे उसके ऊपर करने हैं, इसके ऊपर भी करने हैं। पासवर्ड दोबारा से मांगेगा इसको अटैच का, जैसे ही हमने कहा। एक्सपीरियंस लेवल आपने यहाँ अपना मेंशन करना है कि आप एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करेंगे। और कैटेगरीज जो हमने की थी वो सारा कुछ है। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, ये आपके एक चीज़ आपको और काम की मैं बता दूं, दो डिफरेंट आपके पास स्किल्स हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, दूसरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के दूसरी कंटेंट राइटर की है, या वेब डेवलपर की है, या वेब डिज़ाइनर की है, कोई भी गेम डेवलपर की है। तो आपको ये इजाज़त देता है कि आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बना सकते हैं अलग से। इसी में ही, इसी अकाउंट में ही एक आप दूसरा अकाउंट बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स उसे बोलते हैं। 2 बन सकते हैं वो। क्रिएट अप टू 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर प्रोफाइल्स टू मोर इफेक्टिवली हाईलाइट योर इंडिविजुअल स्पेशलिटीज़। कि आपकी जो महारतें हैं ना, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो आप 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स अलग अलग किस पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे क्लिक करके आप वो क्रिएट करेंगे। अब इसमें तो मैं नहीं जा रहा, इस झंझट में। आपको प्रोफाइल क्रिएट करने का पता है, हमने इस पे कल प्रोफाइल ही क्रिएट किया था, और ये वाला भी उसी तरह ही क्रिएट होना है। सिर्फ ये है कि आप अपनी दूसरी स्किल उसके ऊपर, मैं यहाँ हमने ग्राफिक डिज़ाइनर की थी, वो उस पर आप जो दूसरी पे अगर बनाना चाहें, ज़रूरी नहीं कि 2 बनाने हैं, 2 तरफ ये टांगें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 कश्तियों पे सवार नहीं होना। अगर वाकया ही आप माहिर हैं 2 शोबों में तब बनाएं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए 2 अकाउंट नहीं बनाने, 2 प्रोफाइल, यानी कि स्पेशलाइज ये नहीं करने। पाकिस्तानियों को आदत है ना, कुछ काम हम लोग कंपनी की मशहूरी के लिए भी करते हैं, वो नहीं करना। अगर है वाकई एक्सपर्ट हैं 2 शोबों में तब बनाएं। और नीचे ये लिंक, अकाउंट लिंक है, ट्विटर का कर सकते हैं, गिट हब का, ड्रिबल वगैरह का, और ये जो भी है स्टैक ओवरफ्लो वगैरह। गिट हब पे तो प्रोग्रामर्स के ही ज़्यादातर होते हैं, हमने कोई नहीं अटैच करना, इसलिए हमारी तरफ से जवाब है कि हमने कोई अटैच नहीं करना इसके साथ। ये मेरा ख्याल है कि इसका मुकम्मल ओवरव्यू है हमारे इस अपवर्क का। बाकी इसमें माइनर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको मेरा ख्याल है कि बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर डैशबोर्ड के जो ऑप्शंस हैं, पेमेंट का जो मेन तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। जो नए लोग हैं इस पे आ रहे, उनके लिए काम की टिप चीज़ आपको बताऊंगा। पोर्टफोलियो कल मैंने बता दिया था आपको कि लाजमी ऐड करना है, उससे आपका प्रोफाइल बूस्ट करेगा। ऐड अ पोर्टफोलियो के ऊपर आप क्लिक करके अपना पोर्टफोलियो इसके ऊपर बना सकते हैं। इस पे आपने वो बनाते हुए वही करना है कि ये हर चीज़ में आपको टाइटल मांगता है, यहाँ टाइटल देंगे, और उसके बाद नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लाजमी लिखेंगे। कंप्लीशन डेट, जो प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल किया है, जो उसके ऊपर आप डाल रहे हैं, उसकी डेट लिखेंगे। ये इसकी बड़ी बड़ी टर्म्स से घबराना नहीं आपने। प्रोजेक्ट टाइटल का मतलब ये है कि जो आपने एक फ्लायर भी बनाया है ना ग्राफिक डिज़ाइनरों, ये बात सुन लो, वो भी एक प्रोजेक्ट ही है। अगर आपने कोई छोटा सा थंबनेल बनाया है यूट्यूब के लिए, वो भी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ वही डिस्क्रिप्शन दे देनी है टाइटल में आके। प्रोजेक्ट टाइटल को बहुत बड़ा ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो हम काम करते हैं ना, अपना एक भी कोई टास्क पूरा किया है, कोई डिज़ाइन बनाया है, कोई वीडियो एडिट की है, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनरों ने ब्रोशर बनाया है, बुक कवर बनाया है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है, पोस्टर, इन्फोग्राफिक, जो जो आपने सीखा है, जो जो आता है, वो प्रोजेक्ट ही हैं सारे। यहाँ पे आप टाइटल मेंशन कर दें अपने उस प्रोजेक्ट का। ये सिर्फ आप इस पे टर्म्स बड़ी बड़ी हैं, चीज़ें वही हैं। मैं आपको दिखाने के लिए एक लिख देता हूँ, फॉर अ कॉफ़ी शॉप। मैंने लिखा जी पोस्टर डिज़ाइन फॉर अ कॉफ़ी शॉप। अब मुझे तो नहीं याद वो हमने कब बनाया था। रिलेटेड अपवर्क जॉब, नहीं भाई अपवर्क के लिए नहीं है। और यहाँ पे आप उसका जो भी डेट कोई थी वो इंटर कर दें। मैंने 8 जनवरी कर दिए,
गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट, अब ये कहेगा टेम्पलेट दो कि गैलरी की तरह शो हो। इन चीज़ों से भी नहीं आपने परेशान होना। हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम गैलरी को ही सिलेक्ट करेंगे कि उसमें हमारा इमेज डिस्प्ले हो, अगर वीडियो हो तो वो डिस्प्ले हो। केस स्टडी हमने कोई नहीं करनी, उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल आती है, ना ही क्लासिक व्यू हमने देना है। इनको आप बैठ के पढ़ते रहें। मैं तो ये गैलरी को सिलेक्ट करके गो टू ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक किया, अगले स्टेप में गया। यहाँ हमने इसकी डिटेल लिखनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप और ब्राउज फाइल अपलोड करनी है। अगर कोई वीडियो का लिंक है तो वो लिंक यहाँ दे देना है। कहीं वो यूट्यूब पे पड़ी है आपकी सैम्पल वीडियो या वीमियो पे, अगर वीडियो ऐड करना तो उसका आप लिंक भी दे सकते हैं। मैं तो इमेज इसमें सारे आ सकते हैं, जेपीजी, गिफ, पीएनजी, 10 MB तक का होगा। वीडियो भी MP4, मूवी और वेब वगैरह वगैरह 100 MB तक, और 2 मैक्सिमम हो सकती हैं, 60 सेकंड से कम हो। ऑडियो भी, डॉक्यूमेंट भी, PDF वगैरह। आप ज़ाहिर है आप जिस स्किल से रिलेटेड हैं उसी फॉर्मेट इन्होंने सारे दिए हैं, आप अपलोड कर। नीचे स्किल लिखनी है कि 15 स्किल्स आप लिख सकते हैं, ये वही है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम नहीं लिखेंगे। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एक पोस्टर उठा के इस पर, coffee.png, ये अपलोडिंग हो रही है इसकी। ये बैठ के तसल्ली से, जब आप इजी हों, फ्री हों, तब इसका पोर्टफोलियो बनाना है। अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन सारे उठा के डाल देने और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन इसी तरह साथ दे देनी है जैसे मैंने लिखी है। ये इनके टाइटलों टूटलों से और प्रोजेक्ट वगैरह इन लफ्ज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्किल हमने नहीं इसमें, ये 15 स्किल्स हमारी आ रही हैं। प्रोजेक्ट URL नहीं है भाई, सीधा सीधा पोस्टर डाल है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ थोड़ी सी दे दें, वही टाइटल वाली उठा के डाल दें यहाँ जो टाइटल में लिखी थी। मैं चलें यहाँ लिख देता हूँ, आई क्रिएटेड कस्टम, जनवरी 8 को किया था। गो टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है पोस्टर का उसका। अब यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है अपने टाइटल को या एडिट करना है, तो ये पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके अपना टाइटल जो दिया था उसे आप, और डिस्क्रिप्शन को, जिसको भी डेट वगैरह को जिसको एडिट करना कर दो, नहीं करना तो पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दो। ये आ गया जी कि आपका पोर्टफोलियो पब्लिश हो गया है। एक आइटम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। मज़ीद ऐड करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ये आपके दोबारा आएगा उसी पेज पे जहां हमने बात स्टार्ट की थी पोर्टफोलियो। ये आपको पोर्टफोलियो में 1 आइटम यहाँ शो हो रहा है, यही हमने टाइटल दिया था वो नीचे नज़र आ रहा है, पोस्टर डिज़ाइन फॉर अ कॉफ़ी शॉप, ये टाइटल था और ये ऊपर इमेज आ रहा है। अगर कोई क्लाइंट इस पर क्लिक करके बड़ा करके देखना चाहेगा वो देख लेगा। इसको आप भी एडिट करना हो तो ये पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर लें, पोर्टफोलियो से इसे रिमूव करना हो तो ये डिलीट के आइकॉन पे क्लिक कर दें। इस तरह पोर्टफोलियो अपलोड होते हैं। और अब आपके काम की जो टिप मैं आपको देना चाह रहा था कि अगर ये ध्यान से सुन लेनी है अभी, ठीक है, कि अगर जब हम जो लोग नए आ रहे हैं अपवर्क के ऊपर, उन्होंने फाइवर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर या कहीं भी फ्रीलांसिंग की है, या दुनिया में कहीं भी किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है, जैसे फाइवर पे काम करते हुए क्लाइंट अपना रिव्यू देता है कि इसने बड़ा अच्छा काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ वगैरह वगैरह, आपको 5 स्टार रेटिंग दे के चला जाता है। इस तरह अगर किसी भी क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है कहीं भी, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पोर्टफोलियो में अपलोड करना है। ये नए अपवर्क वालों के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव चीज़ है, बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़। एक ये काम की चीज़ है, एक इसके बाद और बताऊंगा आपको, जो आमतौर पे बेसिक लेवल के अपवर्क के कोर्स में लोग नहीं बताते, लेकिन हम सारी चीज़ें बताते हैं। फाइवर में भी बताई हैं, इसमें भी बताएंगे। इस पे आपने जो भी आपके प्रोफाइल पे आएगा उसको इससे बड़ा होता है। अगर किसी कंपनी ने, किसी फ़र्द ने आपको रिव्यू दिया है आपके काम के ऊपर, वो किसी प्लेटफॉर्म पे मिला है, वो लिंक्डइन पे मिला है, वो फाइवर पे मिला है, फ्रीलांसर पे मिला है, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे मिला है, जहां भी आपके काम से रिलेटेड किसी ने तारीफ़ी रिव्यू दिया हो, उसका स्क्रीनशॉट बनाएं,
इसी तरह जैसे हमने अपने काम का सैंपल अपलोड किया है अपने पोर्टफोलियो में, यहाँ 2 3 4 जितने भी हैं वो ज़रूर अपलोड कर दें। नीचे इसी तरह टाइटल दे दें कि ये मुझे और प्लेटफॉर्म पे फाइवर पे किसी कस्टमर ने, फ़लाँ कस्टमर ने या किसी कस्टमर ने मेरे काम पे मुझे रिव्यू दिया था, टाइटल दे दें और वो स्क्रीनशॉट इसी इमेज की तरह यहाँ पे अपलोड कर दें। 2 3 जितने भी हों आपके पास, 1 हो 2 हो 3 हो, वो करें। 2 3 तो कर दें, 2 तो कम से कम होने चाहिए। या दूसरा, कहीं से भी आपको कोई तारीफ़ी सर्टिफिकेट आपके काम पे मिला हो, जो एडमायर करने के लिए सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसका पिक्चर, उसका इमेज अपने पोर्टफोलियो में अपलोड करें, नीचे लिखें। यानी कोई भी गैर मामूली आपको आपकी सर्विसेज पे आपको रिव्यू मिला हो या आपको को सर्टिफिकेट मिला है, तारीफ़ी कलमात मिले हैं, उसका स्क्रीनशॉट उठाना है। वीडियो की शक्ल में है तो चंद सेकंड की वो वीडियो उठानी है, यहाँ पोर्टफोलियो में अपलोड करनी है, नीचे टाइटल लिख देना है कि ये मुझे फ़लाँ जगह पे कस्टमर ने ये रिव्यू दिया था। ये एक हो गई काम की चीज़। दूसरी, हमने कल अकाउंट क्रिएट करते हुए अपनी ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ऊपर टाइटल दिया था आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर, या आपकी जो भी स्किल होगी ज़ाहिर है आप वो लिखेंगे। टाइटल भी इफ़ेक्टिव लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। और ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, इसमें एक काम की चीज़ है, प्रो टिप है कि जो आपको किसी क्लाइंट ने, एक तो ये आपने पैराग्राफ की शेप में लिखना है कि उसमें ब्रेक देना है, ऊपर अपने बारे में लिख दिया, नीचे कीवर्ड्स हमारी स्किल्स आ गई, ठीक है, ये हमारा हो गया था। इसमें आपने एक चीज़ ऐड करनी है, अपना इंट्रो देने के बाद 2 3 लाइनों में या 4 लाइनों में, ये जैसे 3 लाइंस का ये दिया है, इसमें एक्सपीरियंस आ गया आपका, सारी स्किल आ गई। उसके बाद यहाँ अपनी स्किल्स के ये कीवर्ड या अपनी सर्विसेज जो आपने देनी है, जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह बोंगियाँ जो मारी हुई हैं यहाँ पे, फ्रीलांसर वाला मैंने उठा के ये चिपकाया था इधर। आपने अच्छा लिखना, इस तरह का नहीं लिखना, और इतनी ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी है उसमें। इसको खैर छोड़ें, ये नीचे जाएगा, यानी ये नीचे जाएगा। मैं इसको ठहरें, ये पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हम ज़रा इंटर करके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे एक नया पैराग्राफ ऐड होगा। क्या भला, कि जो आपको रिव्यू दिया है ना, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी बताया कि आपने अपलोड करना है अपने पोर्टफोलियो में, उसी तरह उसी रिव्यू को कॉपी करके, उस टेक्स्ट को फाइवर पे मिला है, लिंक्डइन पे मिला है, या जिस प्लेटफॉर्म पे भी किसी क्लाइंट की तरफ से आपको रिव्यू मिला है, उसे वहाँ से कॉपी करें और अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्रोफाइल क्रिएट करते हुए हमने कल लिखी थी, जहाँ अपने बारे में लिखा था कि मैं क्या हूँ और क्या करता हूँ, ऊपर अपना इंट्रो और सारी वजाहत अपनी करने के बाद एक्सपीरियंस वगैरह, यहाँ दूसरे पैराग्राफ में आपने वो क्लाइंट का रिव्यू जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिला है वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। और नीचे बेशक उस क्लाइंट का, वो कोई इंडिविजुअल क्लाइंट था या कंपनी थी, छोटी बड़ी जो भी नाम था, उसका नीचे उसका रिव्यू यहाँ पेस्ट करने के बाद उसका नीचे आप नाम भी मेंशन कर दें। यहाँ ऊपर 1-2 लाइनों में उसका रिव्यू आ जाएगा और नीचे जैसे हम कोटेशन पे लिखते थे ना, ये डैश डाली और उसका ये नाम आ गया। देखने वाले को पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्लाइंट था, या किसी कंपनी ने अगर दिया है तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया कि ये देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये इसको रिव्यू मिला था इस बंदे की तरफ से या इस कंपनी की तरफ से। इस पे अपवर्क पे क्योंकि क्लाइंट्स बड़े प्रोफेशनल होते हैं तो वो आपकी ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसलिए ये मैंने बताया था कल के 1000 कैरेक्टर्स तक रखें, बहुत ज़्यादा लंबी भी ना करें और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना करें, और पैराग्राफ यूज़ करें कि रीडेबल हो, एक नज़र में समझ आए। जैसे ये एक पैराग्राफ अपने इंट्रो का, अपनी स्किल्स वगैरह ये 2-3 लाइनों में निपटा दी हमने। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वो रिव्यू जो किसी और प्लेटफॉर्म पे मिला था वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास हम अपवर्क पे तो नए हैं ना, अपवर्क पे तो हमें रिव्यूज़ मिले नहीं,
तो नए होने की वजह से, अपवर्क पे नए होने की वजह से हम कोई तो यहाँ पे ट्रिक्स और टिप्स इस्तेमाल करेंगे ना अपने आप को ग्रो करने के लिए स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो अदर प्लेटफॉर्म पे मिले हैं रिव्यू, उनको कॉपी पेस्ट यहाँ कर दें बमा उस कस्टमर के नाम के, और इसी तरह पोर्टफोलियो में उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में ये रिव्यू डालने के बाद फिर यहाँ स्पेस दें और अगले पैराग्राफ में आप अपनी जो स्किल्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो मेंशन करें, फिर जैसे ये की हुई हैं ये खूब इस तरह मतलब आपने करके और फिर उस पर एंड कर देना है। एंड पे ग्रीटिंग्स और अपना नाम लिखना हो लिख दें, जैसे हम क्लोजिंग करते हैं। इसके स्टार्टिंग में भी आप लिख सकते हैं हाय हेलो या जो भी आप, या ग्रीटिंग्स लिखना चाहें, मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो कॉमा, और ये बात हमारी स्टार्ट हो गई। ये इस तरह से आपने थोड़ा सा ना दो चीज़ों पे ये अमल लाजमी करना है कि रिव्यूज़ कहीं और मिले हैं वो यहाँ अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इंसर्ट करें और पोर्टफोलियो में उनके स्क्रीनशॉट डाल दें। और वो बाकी बातें आपको बताई हुई हैं कि बड़ा प्रोफेशनल सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टू दी पॉइंट लिखनी है। और इसका भी मैं आपको एक टिप, हेडिंग की जो या जो टाइटल है हमारे प्रोफाइल का जो टाइटल है ये भी एडिटेबल होता है, किसी वक्त भी आप एडिट कर सकते हैं। ये पेंसिल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, ये पहले हमने ये लिखा हुआ था, इसमें आपने कोशिश करनी है कि मुख्तसर टाइटल लिखें और इफ़ेक्टिव लिखें जो प्रोफेशनल लगे। यहाँ पे अगर आप बिलफर्ज कॉपी राइटिंग का ही काम करते हैं तो आप वो लिखेंगे, यानी कि आपकी सब कैटेगरी पहले आएगी और उसके बाद आपने मेन कैटेगरी ऐड दूसरे नंबर पे ऐड करनी है और मुख्तसर लफ्ज़ों में ऐड करनी है।